अच्छा भाई, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है और उस फाइल को हमने index.html के साथ लिंक करवा दिया, ठीक है। और ब्राउज़र के ऊपर इस HTML फाइल को मैंने रन भी कर दिया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक जस्ट मैंने अलर्ट लिखा, अलर्ट के अंदर एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग लिख दिया। इस चीज़ को मैं स्ट्रिंग बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। जब हम डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर आपने किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग बनाना है तो आप उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। अगर आप डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अलर्ट है ये भी एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, लेकिन इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। अभी यहाँ पे अलर्ट का क्या काम होता है कि हमें ये एक मैसेज बॉक्स ओपन करके यहाँ पे दिखा देता है। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास एक मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है और जो कुछ भी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था वो मुझे एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली थी। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है 90, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको डबल कोटेशन के साथ नहीं लिखा हुआ है। अभी ये चलेगा? चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो टाइप है अभी क्या है? नंबर है। अभी क्या हो गई इसकी टाइप? स्ट्रिंग हो गई। अभी नहीं चलना चाहिए इसको? अभी भी चल जाएगा। वहां पे 90 आएगा बॉक्स पे। अच्छा, अभी जो 90 आ रहा है और इससे पहले जो 90 आने वाला था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डेटा टाइप का डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। वो वाला नंबर का था, ये वाला स्ट्रिंग का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली थी। अब आते हैं बुक के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है अलर्ट्स का, ठीक है। अच्छा, ये अलर्ट के अंदर वही सारी कहानी है ना कि आप अलर्ट लिखो और अलर्ट के ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो एक मैसेज बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर योर इनपुट। अभी मुझे ये बताओ कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने वही सेम काम इधर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा आपको यहाँ पे क्विज का लिंक मिलेगा, आपने लाजमी इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप सबने किया है घर जाके इसको अटेम्प्ट? ओपन नहीं हो रहा, मैंने बताया तो था। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये जो लिंक आ रहा है ना आपके पास, यहाँ पे इसको चेंज करके आप कर दो JS, बस। अभी ये ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ 2-4 सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करता है? ये मैसेज बॉक्स हमने किस तरह से दिखाया था? यहाँ पे अलर्ट से दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे सिंपल चेक और आंसर करते हैं, ओके। अभी कह रहा है टाइप दी कैरेक्टर डेट एंड्स एवरी स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि आपका एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, आपने इसको किस तरह से एंड किया? इसी तरह से ये कह रहा है कि अलर्ट, और यहाँ पे इन्होंने कोटेशन मार्क ओपन किया, यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने डबल कोटेशन बंद कर दिया। ये कह रहा है कि टाइप दी 2 कैरेक्टर्स दैट आर मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट, स्मॉल ब्रैकेट। एक सेकंड, ये थोड़ा सा जो है ना हैंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है अ डैश एंड्स इन अ सेमी कॉलन स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है यहाँ पे स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये कह रहा है ना कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये जितना भी नीचे कोड लिखा हुआ है इसको सही ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है अलर्ट का हम कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अलर्ट का कीवर्ड लिखने के बाद अलर्ट का स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? अगर मुझे स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोटेशन लगा देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे और उसके बाद जो कुछ भी मुझे स्ट्रिंग के अंदर लिखना है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, ये टर्मिनेटर, ये वाला कोटेशन मार्क बंद, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर आ जाएगा, ये क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा टर्मिनेटर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको आई गॉट इट राइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कोड एंड अलर्ट दैट डिस्प्ले द मैसेज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एक ऐसा अलर्ट चलाओ
जो कि एक मैसेज दिखाए थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यहाँ पे चला लेते हैं। बताओ कैसे चलाऊं? अलर्ट का कीवर्ड आ गया, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने क्या बोला था लिखने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और थैंक्स फॉर एवरीथिंग लिखा हुआ है ना। असल में वो दिन रात सुनते रहते ना आप यूट्यूब के ऊपर थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो जहन में घूम रहा होता। खैर यहाँ पे आते हैं दूसरे चैप्टर के ऊपर, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा चैप्टर हमारा वेरिएबल से रिलेटेड है, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है। वेरिएबल बनाने का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर हम कुछ स्टोर करवाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर स्टोर करवाओ। मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बताया था कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो आपने सिंपल सा क्या लिखना होता है, वार का कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। आपने वार का कीवर्ड लिख दिया, इसका काम क्या है, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर ये कि स्टोरेज आपको बना कर देगा, ठीक है। अब उसका आपने एक नाम रखना है, उसका आपने नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको मैंने एक नाम दे दिया ए, एक मेमोरी बनाओ जिसका नाम होगा ए, बस। और ये लाइन खत्म हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा वार ए और कुछ भी नहीं लिखा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस अलर्ट को यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। अभी क्या आएगा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग अभी भी आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं? अच्छा ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ कि ए के अंदर क्या मौजूद है। ए के अंदर क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। ए के अंदर 10 नहीं होना चाहिए क्या? यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अनडिफाइंड आपके पास जब भी आए तो आपने एक चीज़ जहन में बैठा लेनी है कि ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर तो हुआ है। डिक्लेयर से मुराद जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर तो है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई है, ठीक है। अभी ये वाला जो मैंने काम किया था इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, या फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर तो किया है, लेकिन इसके अंदर अभी तक मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। इसको जो अगर वैल्यू असाइन करना है ना, इसका दो तरीका है। एक तो इसी लाइन के ऊपर आप इक्वल टू लगाओ और जो भी वैल्यू देना चाहते हो वो यहाँ पे दे दो, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे आप 10 भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, बूलियन भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका था, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इस लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे इसको वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, कोई मसले की बात। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, अलर्ट पे 10 आना चाहिए, और उस 10 की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 मैंने दिया है ये डबल कोटेशन के अंदर दिया हुआ है। अच्छा डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं क्या, टाइप ऑफ करके, और जिसकी भी डेटा टाइप हम चेक करना चाहते हैं उसको यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आ रहा है, सही है। अच्छा अभी यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स, ठीक है। अभी इसकी टाइप क्या आनी चाहिए, स्ट्रिंग, बूलियन। अभी सिंगल कोटेशन नहीं है, डबल नहीं है, अभी भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग सिंगल से कोटेशन से भी बन जाएगा और डबल कोटेशन से भी बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सा है, डबल कोटेशन, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स और वेरिएबल फॉर नंबर, जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए बनाया है, आप चाहो तो नंबर के लिए भी वेरिएबल बना दो, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे 78 लिख दो। नंबर के अंदर डेटा टाइप्स के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, माइनस में वैल्यू आ सकती है ना, इंटीजर में वैल्यू हो सकती है, डेसिमल में वैल्यू हो सकती है, ये सारी वैल्यूज़ जो है ये नंबर के अंदर आएंगी। और कोई भी ऐसा पार्ट जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई लेटर हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा, ठीक है। बूलियन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जस्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब आ जाते हैं वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी कि वेरिएबल के नाम के अंदर आप स्पेस
नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिखना है माई नेम, ठीक है। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाना था माई नेम के नाम से, इन्होंने बोला कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, तो यहाँ से हमने स्पेस इसको रिमूव करवा दिया, ठीक है। अच्छा, स्पेस हमने रिमूव तो कर दिया है, लेकिन ये प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में अब रहा नहीं है। माई नेम ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं ना, मुझे इसको आइडेंटिफाई भी तो करना है कि ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। आपने सिंपल क्या करना होता है, या तो अंडरस्कोर केस फॉलो करो या तो कैमल केस फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, कैमल केस तो बहुत आसान है। कैमल केस क्या कहता है कि जो दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है ना, इसका पहला लेटर क्या कर दो, कैपिटल कर दो। अच्छा, अगर इसके आगे मुझे लिखना होता इज, तो फिर मैं आई को भी क्या कर देता, कैपिटल कर देता। इस एम को कैपिटल करने की जरूरत है कैमल केस में? नहीं है। अच्छा, अगर मैं कर दूं कोई एरर आएगा? नहीं, कैपिटल चल जाता है, नहीं चलेगा, कैपिटल चल जाता है ना, कैपिटल चल जाता है, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको कैमल केस के अंदर रखो, और कैमल केस के अंदर पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। जो दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है ना, उसका पहला लेटर कैपिटल है, इसके बाद ये तीसरा वर्ड शुरू हुआ, इसका पहला लेटर कैपिटल है। अच्छा, कैमल केस तो ठीक है, आसान सी चीज़ है। इसके अलावा हमने और कौन सा केस पढ़ा था, अंडरस्कोर केस। अंडरस्कोर केस क्या कहता है, आप यहाँ से स्पेस रिमूव करो और क्या लगा दो, अंडरस्कोर। अभी मुझे इज भी लिखना है, तो पहले मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इज। अभी कोई मसले की बात? अच्छा, इसको वैल्यू भी असाइन करवा देते हैं, माई नेम इज, ठीक है, 78। और यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए, 78, 78 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि बहुत ही आसान से थे। आप प्लस करवा लो, माइनस करवा लो, डिवाइड करवा लो, मॉडुलस चेक करा लो, ये सारी कहानी हमने की थी, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से दो वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए आप आंख बंद करके बाहर का कीवर्ड लिख दो, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड हमने लिख दिया, वेरिएबल को नाम देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ABC, या A नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10। अभी मुझे ये बताओ, ये जो 10 है, ये स्ट्रिंग में है, बूलियन में, नंबर में, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इसका मतलब ये वेरिएबल, इसकी टाइप जो है वो है नंबर, ठीक है। इसको मैं अलर्ट के अंदर देख सकता हूँ क्या? देख सकता हूँ ना, कोई मसले की बात? अच्छा, मैंने आपको बताया था आप अलर्ट के अलावा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का भी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है, कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करेगा, आपके पास ब्राउज़र के ऊपर जो कंसोल होता है ना, उसके ऊपर आपका आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, कोई मसले की बात? अभी क्या दिखना चाहिए, 10 दिखना चाहिए कंसोल पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये कंसोल हम किस तरह से ओपन करते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे सिंपल आपने चले जाना है कंसोल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 10 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला काम आपका आसान हो जाएगा ना, जो कुछ भी आपने टेस्ट वगैरह करना है आप कंसोल के ऊपर ही करो। बार बार हम अलर्ट चला रहे थे, वो एक मैसेज बॉक्स आ रहा था, थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस था, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसको मैंने कंसोल के ऊपर 10 दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक कोई मसले की बात? अच्छा, यहाँ पे ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ अभी जो है ना, अभी भी मुझे स्ट्रिंग वाला A दिखाओ। अभी क्या 10 आएगा या A आएगा? 10 नहीं आएगा, 10 A के अंदर तो 10 स्टोर हुआ हुआ है। इस A की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अच्छा, ये जो A आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ और A लिखा, अभी क्या आना चाहिए, अभी स्ट्रिंग, देख लो सही है, स्ट्रिंग आ रहा है। और अगर यहाँ से ये चीज़ हटा के मैं सिंगल कोटेशन लगा दूँ, फिर क्या होगा, अभी भी स्ट्रिंग आएगा। नंबर कब आएगा फिर, A के अंदर तो नंबर है, अभी नंबर है, बुलियन तो नहीं आएगा, अभी नंबर आ रहा है, सही है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं।
अच्छा यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर देखने आए थे ना, तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आपको पता है, लेकिन नाम हमेशा हम मीनिंगफुल देते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नाम मैं ABCD रख रहा हूँ। आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, ये चीज़ जहन में बैठा लो। अगर आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो नाम भी एडिशन, ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह का होना चाहिए। नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी है, वरना बाद में आप खुद ही बस जाओगे कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या हुआ है। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने एक काम किया, इसके अंदर भी रख दिया 10, कोई मसले की बात। मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला A को प्लस कर दो B के साथ, A को प्लस कर दो B के साथ, ठीक है। अभी क्या आंसर आना चाहिए? 1010 नहीं आएगा, 20 आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, 10 और 10 20 हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ तक कोई मसले की बात। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको जो है आप कर दो 5। अभी क्या होगा? अभी 5 आएगा। 10 - 5 = 5। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा ऑपरेटर लिखते हैं? स्टेरिक सिंबल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने स्टेरिक बनाया और लिख दिया B, इसका मतलब है A को B के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 5, यहाँ तक कोई मसले की बात। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये क्या है, इसको बोलते क्या है? मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मॉड्यूलस मैंने लगाया और यहाँ पे आके देख रहा हूँ यहाँ पे तो 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? रिमाइंडर। अच्छा ये इसको डिवाइड कर रहा है और जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो मुझे दिखा रहा है। अभी यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है, 5 10 को काट दे रहा है, लाजमी सी बात है। 5 2 क्या होता है हमारे पास? 10, और रिमाइंडर कोई भी नहीं बच रहा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2। अभी क्या होगा? अभी भी 0 होगा। 2 की टेबल में भी 10 आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। अभी क्या होना चाहिए? 1 कैसे आएगा? 3 1 3, 6 और 9 आना चाहिए ना। अच्छा 3 नहीं आएगा, 3 दफा में कट रहा है, 1 आएगा, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कटने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है वो इसका आउटपुट है, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। अभी क्या आएगा? 10 / 3, 3.33, सही है। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 3 बच्चों में उसको बांटना चाहता हूँ तो किस तरह बांटूंगा? 3.33 करके दूंगा ना, जैसा करूँगा किसी को 4 दे दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। खैर यहाँ पे अभी सिंपल हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। यहाँ तक कोई मसले की बात? ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ तक मसला होना भी नहीं चाहिए था। फिलहाल अभी मैंने इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर 10 10 स्टोर कर दिया और यहाँ पे दोबारा से मैंने A + B लिख दिया। मुझे पता है आप सारे बोर हो रहे हो, बार बार एक ही काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ चेंज। इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ये जो A है इसके अंदर भी 10 मौजूद है लेकिन स्ट्रिंग टाइप का, B के अंदर भी 10 मौजूद है लेकिन नंबर टाइप का। मैंने इन दोनों को प्लस करवा दिया, ये प्लस होगा, क्या हो जाएगा? इस टर्म को क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेट। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कॉनकैटिनेट हो जाएगा। ये दोनों आपस में इसने क्या करना है? जोड़ के दिखा देना है। 10 और 10 मुझे यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10 और 10 नजर आ रहा है। अच्छा ये 10 और 10 की टाइप क्या होगी? एक की स्ट्रिंग एक की नंबर थोड़ी होगी, अब तो ये एक ही बन चुका है। स्ट्रिंग होगी नंबर होगी, स्ट्रिंग है इसकी टाइप, ठीक है। इसकी टाइप तब्दील होगी, क्या हो चुकी है? स्ट्रिंग हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैंने बोला इसके साथ जो है आप B के साथ जो है ना 5 को भी प्लस कर दो। अभी क्या होगा? 1 0 और यहाँ 15, ये तो नंबर है ना, नंबर तो प्लस होना चाहिए। ये नंबर स्ट्रिंग हो जाएगा कैसे? अभी क्या आना चाहिए? 1015। अच्छा 1015 वाले कितने स्टूडेंट हैं? और 10105 वाले?
10105, यहाँ पे आगे देखते हैं तो 10105 आ रहा है। अच्छा ये 10105 क्यों आ रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि जिस स्टूडेंट को मसला हो रहा है वो भी प्रॉपर इसको समझ लें। सबसे पहले इस ए की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इस बी की डेटा टाइप क्या है, नंबर है। स्ट्रिंग और नंबर अगर आपस में प्लस हो रहे हो तो आपस में क्या हो जाता है, कॉनकैटिनेट हो जाता है। अगर दोनों स्ट्रिंग होगा तब भी कॉनकैटिनेट होना है, एक स्ट्रिंग होगा एक नंबर होगा तब भी कॉनकैटिनेट होना है। अगर दोनों नंबर है तो फिर हमारे पास सम हो जाएगा। ये तीन बातें क्लियर हो गई हैं। अगर दोनों नंबर है तो जमा हो जाएगा, अगर दोनों स्ट्रिंग है तो कॉनकैटिनेट हो जाएगा। एक नंबर एक स्ट्रिंग हुआ तब भी क्या होगा, कॉनकैटिनेट होगा। यहाँ पे इस केस में हो क्या रहा है, एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, कॉनकैटिनेट हो रहा है। अच्छा जब इसका आंसर बन रहा है ना फाइनल 1010, तो भी ये क्या बन जा रहा है, स्ट्रिंग बन जा रहा है। ये स्ट्रिंग है और ये दोबारा से नंबर है, स्ट्रिंग और नंबर आपस में कॉनकैटिनेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 10105 और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अच्छा ये जो कॉनकैटिनेशन वाली कहानी है ना, ये प्लस के साथ, किसके साथ है, प्लस के साथ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से 10 प्लस ए प्लस बी। अभी क्या होगा, हाँ भाई ये इसको 5 कर देते हैं, दोबारा से 5 कर दिया। अभी क्या होगा, 51010 और 1510 नहीं होगा, 51010। यहाँ पे भी वही सारी कहानी है कि ये हमारे पास क्या है, नंबर है, ये दूसरा ए क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ तक तो ठीक है। मैंने बोला अब जो है ना ये कर दो 5 प्लस बी प्लस ए। अभी क्या होगा 1510। हाँ भाई 1510 होना चाहिए। इधर आगे क्या होना चाहिए, 1510। हाँ भाई क्या होगा 510। अच्छा 51010 कितने स्टूडेंट हो, अच्छा एक ही है। इधर से 51010 आप भी हो 51010 में, और यहाँ पे कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे आएगा 15 एंड देन 10, 1510, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1510। अभी यहाँ पे प्लस इस वजह से हो गया क्योंकि ये दोनों क्या है, नंबर है। 5 तो नॉर्मल नंबर यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस बी के अंदर क्या मौजूद है, नंबर मौजूद है। जब दोनों नंबर होगा तो आपस में कॉनकैटिनेट करने की कोई तुक बन रही है, दोनों नंबर है तो आपस में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी ये नंबर है, हमारे पास आंसर आ चुका है 15। इसके बाद जो ए लिखा हुआ है इसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद है, एक नंबर दूसरा स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। 15 के साथ इसने 10 को क्या कर दिया है, कॉनकैटिनेट कर दिया है और फाइनल इसको क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। यहाँ तक कोई मसले की बात, हाँ ऑर्डर की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई अभी क्या आना चाहिए, 1015 आएगा। अच्छा 1015 वाले कितने स्टूडेंट हो, और यहाँ पे हमारे पास 10 और ये बन रहा है आपका 105। 10105 वाले, सॉरी 10510 वाले कोई भी नहीं हो, क्या होना चाहिए इसका फाइनल आंसर, क्या हो 1015। अच्छा इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन ये पहले सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। क्यों, बॉडमास रूल की वजह से। बॉडमास तो हमने पढ़ा हुआ है ना, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अभी इस केस में सबसे पहले क्या सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट, और इसका फाइनल आंसर क्या बन रहा है हमारे पास 1/5, ठीक है। और 1/5 को इसने a के साथ क्या कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई मसले की बात? अच्छा, यहां तक ये सारी कहानी तो प्लस के अंदर थी, ठीक है। अभी देखते हैं कोई अगर मैं दूसरा ऑपरेटर लगा दूं फिर क्या होगा। मैंने a को मल्टीप्लाई कर दिया है b के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये होता ना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। यहाँ पे तो 10 × 10, यहाँ पे 10 × 10 100 यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व हो रहा था। अभी एक की टाइप स्ट्रिंग है, दूसरे की टाइप क्या है, नंबर है। और यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये आपस में कॉनकैटिनेट हो जाता, है ना। अगर प्लस होता तो आपस में कॉनकैटिनेट हो जाता, लेकिन अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत इनिशियली आपको मुश्किल लग सकता है, इसलिए लगेगा क्योंकि प्लस के अंदर तो ये कॉनकैटिनेट करेगा। अगर प्लस के अलावा मैंने माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई दूसरा ऑपरेटर अगर यूज़ किया ना तो वो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर में, ठीक है। वो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर में, एंड देन फिर उसके ऊपर वो वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और यहाँ पे भी स्ट्रिंग वाला मैंने लिख दिया 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला a + b ब्रैकेट, और इसको कर देते हैं -2, ठीक है। अभी बताओ क्या आंसर आना चाहिए, मेरा है कि नहीं, 20R, ठीक है। अभी बताओ, दोनों स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये दोनों स्ट्रिंग है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे आके बॉड मास सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, और इसके अंदर दोनों स्ट्रिंग मिला कॉनकैटिनेट हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो बना क्या, नहीं, इसके अंदर क्या बना, 22 बना, ठीक है। 22 - 2, लेकिन 22 स्ट्रिंग वाला है, 22 तो स्ट्रिंग वाला है ना, या नंबर वाला है। हाँ, ये कौन कह रहा है कि ये प्लस में सिर्फ कॉनकैटिनेट होगा, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो कॉनकैटिनेट होगा, अगर कोई दूसरा ऑपरेटर होता है तो वो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा किसमें, नंबर में, ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है बैठो। अच्छा, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होना है, ठीक है। इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग था, दोनों आपस में क्या हो गए, कॉनकैटिनेट हो गए। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बना, 22 बना, ठीक है। 22 स्ट्रिंग वाला माइनस कर दो 2 से, जो कि नंबर वाला 2 है। अभी ये क्या करेगा, प्लस तो है नहीं, प्लस होता तो कॉनकैटिनेट कर देता, माइनस है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 22 है, स्ट्रिंग नंबर के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। और इसने 22 से 2 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ तक कोई मसले की बात? अभी क्या आएगा, हाँ भाई, अभी क्या आना चाहिए, ट्वेंटी 22 वाले कितने स्टूडेंट, 20 वाले, अभी भी आ रहा है 20, ठीक है। वही सारी कहानी है, जस्ट मैंने ब्रैकेट लगा के आपको उस टाइम पे कंफ्यूज किया था, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस चैप्टर की बाद भी हमें एक क्विज मिल रहा है, इसको भी जो है ना, हाँ, 2-4 सवाल इसके भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि एंटर दी ऑपरेटर इन दिस ऑर्डर, ऑपरेटर लिखो इस ऑर्डर के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डोंट टाइप स्पेस बिटवीन देम, दरमियान में कोई स्पेस नहीं चाहिए। सबसे पहले इसने बोला एडिशन लिखो, एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर है,
प्लस का, उसके बाद है अपना माइनस, फिर आ जाएगा स्टेरिक डिवीजन के लिए परसेंटेज, फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसको करते हैं तो यहाँ पे आ गया करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट गिव्स यू द रिमाइंडर व्हेन वन नेम इज डिवाइडेड बाय अनदर? रिमाइंडर कौन बताएगा? ये कह रहा है कि टाइप द मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड परसेंटेज। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा कोड, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है इस नंबर की। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है नंबर नाम का, ठीक है। इन्होंने बोला कि 20 मॉडुलस 6, क्या आंसर होना चाहिए? 6 की टेबल से 20, 6 12, 6 18, और यहाँ पे 2 अपने पास बच जाएगा रिमाइंडर। कोई मसले की बात? और ये सारी चीज़ें आप घर जाके कर लेना, यहाँ पे ऑर्डर में सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जितने क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ना हर चैप्टर के बाद, रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व करो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जब 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका क्विज होगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और उसके अंदर लाजमी सी बात है, पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस कोर्स का हिस्सा बने रहो, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आपने सॉल्व करना है प्रॉपर। 20 क्वेश्चन है हर चैप्टर के बाद, इसको लाजमी सॉल्व करना है जी। हैकाथॉन आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कर दूंगा अरेंज, या उसके नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं क्लास के एंड पे। हाँ मैंने बोला था, लेकिन असाइनमेंट आप लोगों के अभी भी मेरे ख्याल से 50% स्टूडेंट ने सबमिट किया है, तो ये तो आप लोगों की गलती है ना, आप लोग असाइनमेंट नहीं दे रहे हो। कौन सा ये? इसको कभी कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, होल्डिंग डाउन दी लेफ्ट माउस ड्रैग एंड ड्रॉप, कहाँ करना क्या भाई? स्टेटमेंट डेट डिक्लेयर्स वेरिएबल कॉस्ट पर आइटम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉस्ट पर आइटम के नाम का, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, कोई मसले की बात? उसके बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर असाइन करो इसका रिजल्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। मैंने बोला टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, और ये वाली बात हो गई खत्म, टर्मिनेटर लग गया बस। अच्छा, इसके अलावा हमने अनफेमिलियर ऑपरेटर पढ़ा था, जिसके अंदर क्या देखा था हमने? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंट को। अभी ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 2 टाइप्स होती हैं, पोस्ट और प्री। इंक्रीमेंट के अंदर 2 टाइप्स होंगी, पोस्ट और प्री। पोस्ट का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब है बाद में, प्री का मतलब है पहले, ठीक है। जिस तरह आप लोग स्टडीज़ के अंदर भी देखते हो ना, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या होता है? पहले, इंजीनियर बनने से पहले या डॉक्टर बनने से पहले, प्री मेडिकल, ठीक है। इसी तरह से आपने अक्सर सुना होगा पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन के बाद। इसी तरह से यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर भी यही सारी कहानी है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब है बाद में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल x इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम मैंने रखा हुआ है x, और इसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन करवा दी 1, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है ये 2 लाइन का काम है, मैं शॉर्ट हैंड तरीके से एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, आप चाहें तो 2 अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि एक और वेरिएबल बना लो जल्दी से y नाम का, और इसके अंदर कर दो x प्लस 1। अभी x के अंदर क्या मौजूद होगा? अभी x के अंदर क्या मौजूद होगा? 1 होगा। y के अंदर 2। अच्छा ठीक है, मैंने बोला एक नया वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करो, x को ही अपडेट कर दो। हमने पढ़ा था ना कि सिंगल इक्वल टू अपडेट करने के भी काम में आता है, एक तो वैल्यू असाइन करने के काम में आएगा, दूसरा वैल्यू अपडेट करने के काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसी x को क्या करो, अपडेट कर दो, ठीक है। इसने अपडेट करके क्या कर दिया, जो पुरानी x की वैल्यू थी उसके साथ इसने 1 जमा कर दिया। अभी अगर मैं जाकर देखूंगा तो क्या आना चाहिए? 2। अभी यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी ना, लेकिन जावा स्क्रिप्ट आपको ये काम करने का इससे बेहतर तरीका
प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको अक्सर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं जहाँ पे आपने बार बार किसी वैल्यू को प्लस करना होता है एक के साथ, ठीक है, इंक्रीमेंट करना होता है, बाज़ औक़ात उसको कम करना होता है, डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है जिसकी दो टाइप्स हैं, प्री और पोस्ट। अभी यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट की कौन सी टाइप है? पोस्ट की, ठीक है, पोस्ट की टाइप है। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन के ऊपर x को लॉक कर दिया। अभी क्या आना चाहिए? इसकी टाइप पोस्ट है। अभी 1 आएगा 2 आएगा। 1 कितने स्टूडेंट कह रहे हो? 1 इधर से सारे कह रहे हैं, और 2 आप 2 कह रहे हो, आप लोग 1 कह रहे हो। इसका मतलब प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की घर जाके। अभी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की घर जाके? हाँ भाई, की है आप लोगों ने प्रैक्टिस? हाँ, तो यही तो मसला है, ये तो पोस्ट है। अच्छा, यूज तो नेक्स्ट लाइन पे हो रहा है ना ये। अगर इसी लाइन पे मैं इस वैल्यू को यूज कर लूँ तो फिर मुझे ये प्रीवियस वैल्यू देगा, ठीक है। इसने इसी लाइन पे रिटर्न किया प्रीवियस वैल्यू, और इसने अपडेट भी किया उस वैल्यू को, एक प्लस भी किया। नेक्स्ट लाइन पे भी हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। मैंने अभी इसको चेंज करके कर दिया प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस एक्स। अभी क्या होगा? अभी 3 नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, ये 1 ही रहेगा। 2 आएगा। चलो ठीक है, मैंने बोला कि लॉक करवा दो प्लस प्लस एक्स को। अभी बताओ इस पे क्या आएगा और इस पे क्या आएगा? इस वाले पे तो 2 आएगा, ठीक है, और इस वाले पे 3, और दूसरा क्या आंसर है? 2 और कोई 0 1, दोनों में 2 2 आएगा। हाँ भाई, इधर से क्या आना चाहिए? दोनों में, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। क्या बोल रहे हो यार? यहाँ पे दोनों में 2 2 आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं की है क्या आप लोगों ने? देखो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन हुई? 1 हुई है। ये वाला ऑपरेटर प्री है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है। इसका काम क्या है? इस वैल्यू के अंदर एक ऐड करो, ठीक है। वैल्यू के अंदर इसने एक ऐड किया, इसको क्या बना दिया? 2 बना दिया। नीचे मैंने x को दोबारा से देखा तो 2 ही मिलेगा ना, 3 क्यों मिलेगा? यहाँ पे इसने इसको 2 बना तो दिया है, और यहाँ पे भी मुझे ये 2 दिखा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी अगर मैं लॉक करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, सही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप एक पोस्ट इंक्रीमेंट भी लगा दो। अभी क्या आना चाहिए? अच्छा दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 1 ही रहेगी 2, और यहाँ पे 3 नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे ये रिटर्न 2 करेगा, लेकिन इसने रिटर्न करने के बाद इसको 3 कर देना है, ये कह रहे हो? इसका मतलब अभी दोनों लॉग के ऊपर मुझे 2 2 नजर आएगा। देखते हैं। अभी मैंने एक और लॉग लगाया, इसमें लिखा प्लस प्लस, बल्कि लिख देते हैं x प्लस प्लस। अभी क्या होगा? इसमें 4 होगा, 3 होगा, लेकिन इसने रिटर्न करने के बाद इसको 4 बना देना है। पक्की बात है। अभी यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे कोई प्लस प्लस थोड़ी किया मैंने, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्लास में आप लोग थोड़ा मैनर्स के साथ बैठे ना। पीछे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, किसी ने पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाया हुआ है। आप लोग सारे क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, तो थोड़ा मैनर्स के साथ सारे बैठो और सीधे होके, पता चले कि आप लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हो, कहीं पे आप घूमने नहीं आए हो।
कोई तफरी की जगह नहीं है ये, ठीक है। अभी कोई भी बात करता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए और सारे आप लोग प्रॉपर मैनर्स के साथ बैठो, ठीक है। जो कुछ सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका ही आंसर मिलना चाहिए। कोई बीच में बात करता हुआ भी नज़र आएगा तो शन भाई भी उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 1, ठीक है। इस 1 की डेटा टाइप क्या है? नंबर है। मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाया, इसका नाम क्या है? पोस्ट नहीं, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका नाम है प्री इंक्रीमेंट। इसका नाम तो पता है, इसका काम क्या है? पहले वैल्यू को प्लस करो फिर वैल्यू को रिटर्न करो, ठीक है। इसने बोला कि ये जो वैल्यू है x, इसके अंदर मैं एक प्लस करूंगा फिर रिटर्न करूंगा, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा। कोई मसले की बात? नेक्स्ट लाइन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा? 2 मौजूद होगा। लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये कहता है कि पहले प्रीवियस वैल्यू दे दो उसके बाद इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी हमें 2 मिलेगा, लेकिन इसने एक्चुअल में क्या कर दिया? इसको 3 कर दिया। दोबारा से पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, दोबारा से पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे अभी क्या मिलेगा? 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 3 मिला, लेकिन एक्चुअल में अब वैल्यू क्या हो गई है? 4 हो गई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन के ऊपर अगर मैं सिर्फ x को देख लूँ तो यहाँ पे 4 मिलेगा, 3 मिलेगा। ऊपर वाले में 3 मिल रहा था, नीचे 4 मिलेगा। देख लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, 2 2 3 एंड 4, 2 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात? सही है। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला कि एक वेरिएबल बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ y के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर x को स्टोर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप करवा दो लॉग, यहाँ पे आप लॉग करवा दो। आपने बोलना कि y के साथ प्लस कर दो x को। अभी क्या होगा? 8 आना चाहिए। अच्छा 8 के अलावा किसी का कोई दूसरा आंसर? हाँ भाई, नहीं था ना, अभी तो नहीं होगा। खैर यहाँ पे अभी हमारे पास 8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइनल बन रही थी वो बन रही थी 4, ठीक है। x की फाइनल वैल्यू यहाँ क्या बन रही थी? 4 बन रही थी। और इस 4 को हमने उठा के कहाँ सेव कर दिया? इसके अंदर सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। मैंने बोला यहाँ पे ऑपरेटर लगाओ पोस्ट, और यहाँ पे भी एक लगा दो अपना प्री। अभी क्या होगा? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? इसका फाइनल आंसर बताओ। इसका फाइनल आंसर 10 होगा, 10 होगा। हाँ भाई, इसका आंसर 10 होना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बन रहा है 10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा var x इक्वल टू 5, var y इक्वल टू 5, ठीक है। दो जस्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों के अंदर 5 5 मौजूद है। मैंने बोला माइनस माइनस वाई, ठीक है, माइनस माइनस वाई, और यहाँ पे मैंने x को इक्वल करवा दिया है माइनस माइनस y के, और मैं लॉग कर देता हूँ इस x को। अभी बताओ क्या होगा? कोड समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अभी बताओ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वैल्यू जस्ट हमने अपडेट की है ना, तो अपडेट तो कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 7, और कोई आंसर? हाँ भाई, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है। यहाँ से 3 किसने बोला था सामने से? हाँ भाई रामिल खड़े हो, उसको ज़रा समझाओ। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, बिल्कुल सही। किस में से? ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू के साथ मैंने क्या करवाया?
y की वैल्यू को, तो x के अंदर क्या चला गया 3 कैसे, यहाँ से या इसमें से कुछ माइनस हुआ? अच्छा यहाँ पे y की वैल्यू अपडेट हो गई है 3 और ये वाली वैल्यू असाइन हो गई इस x को। इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है अभी हमारा, है ना। ये वैल्यू कहीं भी यूज नहीं हुई, बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। सही है, यहाँ पे अभी 3 इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है x, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है y। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है इन दो लाइन के अंदर? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि y से एक माइनस करो, ये ऑपरेटर लगा हुआ है प्री। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है? प्री डिक्रीमेंट। अब इसने क्या किया, 5 को कर दिया है 4। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं लॉग कर दूं इस लाइन पे y को, तो अभी क्या मिलना चाहिए? इस लॉग में 4 मिलना चाहिए ना, y की वैल्यू 4 हो चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं। मैंने बोला x के अंदर अब ये वैल्यू असाइन करो। वैल्यू अपडेट करने के लिए हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, असाइन करने के लिए भी सिंगल इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला x के अंदर ये वैल्यू असाइन कर दो। इसका मतलब इससे अभी कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा वही वैल्यू असाइन हो जाएगी x को, और यहाँ पे लॉग पे हम वही वैल्यू देख लेंगे। अभी y के अंदर 4 था, मैंने बोला यहाँ पे y के साथ प्री डिक्रीमेंट दोबारा लगा के x के अंदर रख दो। प्री डिक्रीमेंट ने इसने क्या कर दिया, 4 को 3 कर दिया और x के अंदर स्टोर कर दिया। कोई मसला यहाँ तक नहीं है? चलो मैं समझाता हूँ। अभी फिलहाल मैंने इसको कर दिया है, सॉरी, माइनस माइनस। अभी क्या होगा? अभी सेम नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, अभी क्या होगा? अभी भी 3 होगा, इधर से 3 होगा। नहीं, अभी जस्ट मुझे ये बता लॉग में क्या आना चाहिए बस। लॉग में 4 होगा। अच्छा, 4 वाले कितने स्टूडेंट हो? 4 वाले आप हो? किस तरह से बैठे हुए? क्लास में हो ना? वो भी सामने बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हो। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 4। क्यों आ रहा है 4? अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर 5 स्टोर है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो अभी पूछ लो। नहीं है, यहाँ पे मैंने बोला y में एक डिक्रीमेंट करो और ये प्री है। ठीक है, प्री के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है ना, इसने तो करना ही करना है डिक्रीमेंट। ठीक है, और पहले करना है। तो यहाँ पे इसने y को आंख बंद करके 4 कर दिया। 5 से जब 1 कम करोगे तो 4 बनेगा। ठीक है, इसने y को क्या कर दिया? 4 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैंने बोला x की जो वैल्यू है वो ये कर दो। ये अपडेट के लिए यूज होता है ना सिंगल इक्वल टू, इससे पहले हमने किया तो है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि y माइनस माइनस। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है? पोस्ट का ऑपरेटर है। इसका काम क्या है कि इसी लाइन पे अगर वैल्यू यूज हो रही है तो ये प्रीवियस वैल्यू दे देगा और उसके बाद इसको क्या कर देगा, उसके बाद इसमें माइनस कर देगा। ठीक है, अभी इसी लाइन पे मैंने यूज करके वेरिएबल पे असाइन कर लिया तो इसने यहाँ पे इसको क्या रिटर्न किया? 4 रिटर्न किया। सही है, इसने इसको क्या रिटर्न किया? 4 रिटर्न किया। और नेक्स्ट लाइन पे इसने इसको x को मैंने लॉक करवा दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था? 4 मिल रहा था। ठीक है, अभी मैंने बोला कि y को भी प्रिंट करो। अभी क्या होगा? अभी 4 आएगा y पे। हाँ भाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इससे पहले पढ़ा है ना आप लोगों ने, याद पढ़ लो। अभी क्या आना चाहिए यहाँ पे? अच्छा, यहाँ क्या आ रहा था? यहाँ पे तो 4 आ रहा था ना। अभी बताओ यहाँ क्या आना चाहिए? हाँ भाई, इधर से क्या आना चाहिए? 4 आएगा। 3। हाँ भाई, इधर से आसान 3 है। अपने बराबर वाले से पूछो। बिलाल, बिलाल नाम है ना? क्या नाम बताया आपने? बिलाल। क्या आएगा यहाँ पे? वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4।
और आप कह रहे हो 3, और इधर से फैजान और अब्दुल समद 3। अच्छा 5 वाले भी स्टूडेंट हैं, 5, 3 और 4, ठीक है। 5 वाले कितने हैं? नहीं है। और 3 वाले चंद स्टूडेंट हैं, और 4 वाले ज़्यादा हैं। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। क्या आ रही है? 3 आ रही है। अब इस चीज़ को प्रॉपर आप समझना। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना कि y की वैल्यू में से एक हमने माइनस करवाया डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैंने बोला कि x के अंदर क्या असाइन करो, y माइनस माइनस। ये कौन सा ऑपरेटर है? प्री है, पोस्ट है? पोस्ट है। तो इसने क्या असाइन कर दिया? प्रीवियस वैल्यू असाइन करने के बाद इसने इसको तब्दील कर दिया किस में? 3 में कर दिया ना। देखो यहाँ तक वैल्यू 4 हो चुकी थी, इसने इसके अंदर असाइन क्या किया? 4, लेकिन 4 असाइन करने के बाद इसने इसको क्या बना दिया? 3 बना दिया, क्योंकि ये माइनस माइनस का भी तो कुछ काम है ना, ये फजूल में थोड़ी लिखा हमने, ये पोस्ट है। यहाँ पे अगर मैंने यूज़ किया तो ये मुझे प्रीवियस वैल्यू दे रहा है, उसके बाद ये इसको अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने इसको क्या बना दिया? 3 बना दिया। इसका मतलब y के अंदर क्या मौजूद है? 3 मौजूद है। और इस 4 के अंदर x के अंदर हमें 4 इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ऑपरेटर कौन सा था? पोस्ट का था। अभी क्या मिलेगा? हाँ भाई, अभी क्या मिलेगा? अभी इसको प्रॉपर समझो, कोड को देखो, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दोनों में 3 हाँ भाई, इधर से क्या आना चाहिए? अच्छा मुझे बताओ, इस लाइन नंबर 11 के लॉग से क्या आएगा? 4 या 3? अच्छा यहाँ पे आप सारे कह रहे हो कि 4 आएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, सही है। आप सारे क्या कह रहे हो? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 3 वाले कितने स्टूडेंट हो? अच्छा 3 वाले स्टूडेंट्स हैं। और आप दोनों? अब्दुल समद, फैजान 3, आप दोनों 3 हो। इधर से आप लोग 4 पे अभी भी, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी 3 आ रहा है। देखो आपसे छोटा बच्चा है यार, वो लोग आगे बैठा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, ये ऑपरेटर कौन सा है? प्री है। ये ऑपरेटर प्री है, इसने असाइन करने से पहले इसको क्या करना है? अपडेट करना है। ये ऑपरेटर कौन सा है? प्री का ऑपरेटर है। इसने असाइन करने से पहले इसको क्या करना है? अपडेट करना है। चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, उसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों के अंदर 5 5 मौजूद है। मैंने बोला लॉग करो माइनस माइनस y, और लॉग करो x माइनस माइनस। अभी बताओ क्या आना चाहिए दोनों में? जस्ट मुझे आंसर बताओ। 7, लाइन नंबर 7 का आंसर क्या है? 4, और इस लाइन नंबर 8 का आंसर 5 है। लाइन नंबर 8 का आंसर 5 है और इसका 4 है। अभी मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ तक ठीक है, ये भी 4 है और ये भी 5 है, जैसा हम सोच रहे थे। जब ये चीज़ समझ में आ रही है तो थोड़ा सा अगर मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया तो ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही? यही सेम है ना। अच्छा अभी यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। मैंने एक काम किया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा से लिखा x और यहाँ पे दोबारा से लिखा y। अभी बताओ क्या होगा? अच्छा यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पे तो 4 और यहाँ पे 5 आ रहा था, ये हमने देख लिया था। अभी बताओ क्या आना चाहिए? 4 और 5, 5 4 4 4।
ऐसा है, इधर भी 4 और इधर भी 4, देख लेते हैं, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, सही है। ये देखो ये पहला 4, ये उसके बाद 5, उसके बाद ये लास्ट वाला दोनों 4 आ रहा है। जब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर उसमें क्या मसला है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। मैंने बोला var z इक्वल टू y प्लस प्लस और लॉग करो इस z को। अभी क्या होगा z में, जस्ट मुझे इसका आंसर बताओ, लॉग में क्या आएगा। अभी क्या आएगा, देखो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो आप सारे कंफ्यूज हो जा रहे हो। 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। एक दफ़ा प्रॉपर देख लो, फिर बाद में चेंज नहीं करना। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। अभी देख लो इसको प्रॉपर। कौन कह रहा है ये 5 5, आप कह रहे हो, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है, ठीक है। एक अकेला बच्चा वो बैठ के बता रहा है कि 5 5 आएगा, ठीक है। आप पता नहीं कहाँ गुम हो सारे। अब देखो उसको प्रॉपर समझो, यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अभी z के अंदर मैंने बोला कि y में एक ऑपरेटर लगाओ पोस्ट का, और जो वैल्यू बन रही है ना वो यहाँ स्टोर कर दो। ऑपरेटर है पोस्ट का, तो इसी लाइन पे इसने प्रीवियस वैल्यू ही रिटर्न कर दी, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे z के अंदर क्या स्टोर हुआ, क्या स्टोर हुआ, प्रीवियस वैल्यू क्या थी y की, 5 थी, 5 स्टोर हो गया। अब इसने स्टोर कर दिया, अब उसके बाद ये इसको क्या करेगा, प्लस करेगा माइनस करेगा, वो उसकी कहानी है y की, ठीक है, वो y की कहानी है। यहाँ पे z के अंदर इसने स्टोर क्या कर दिया, 5 कर दिया। अब मैं z को एक दफ़ा लॉग करूँ, 2 दफ़ा करूँ, 1000 दफ़ा करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। z के अंदर उसने क्या असाइन किया था, 5 असाइन किया था। मैं कहीं पे भी z को अपडेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग करवा देता हूँ जल्दी से y को। अभी बताओ क्या होगा, इधर 5 और इधर 6, इधर 5 होगा या 6 होगा। अच्छा 5 वाले कितने स्टूडेंट हो, हाँ भाई 5 आप हो, और 6 वाले हैं, हाँ भाई इधर से फैजान, यहाँ पे आ रहा है 5 5 6। अभी ये वाला 6 पता है क्यों हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि y पे हमने क्या लगाया था, पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ने किया क्या होगा, उसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया क्योंकि ये पोस्ट है, इसी लाइन पे हमने इसको असाइन भी करवाया था। तो इसने बोला z के अंदर क्या रख दो, जो y की प्रीवियस वैल्यू है, जो कि 5 थी, z के अंदर 5 आया, और y क्या बन चुका है, y अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे यूज करूँ इस लाइन के अलावा, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा, बिकॉज इसने इसके ऊपर एक प्लस कर दिया होगा, सही है। अभी यहाँ पे 6 आ रहा है, कोई मसले की बात, सही है। दोबारा z को लॉक करेंगे तो फिर भी हमारे पास 5 आएगा। z के अंदर तो एक चीज़ असाइन हो चुकी है ना, जो कि 5 असाइन हो गई है, तो इससे तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर इसमें 3 कर दें इंक्रीमेंट, कर देते हैं इसको प्री, इसको प्री कर दिया मैंने। अभी क्या होगा भाई, क्या वही क्या 6 6 6, हाँ भाई क्या होना चाहिए इधर से। अच्छा इधर लास्ट में कौन है, क्या नाम है, इस्माइल, बताओ क्या होना चाहिए। चेंज मैंने इसको पोस्ट से प्री कर दिया, 6 6 6, ठीक है। अच्छा भाई इधर 6 6 6 होना चाहिए। यहाँ पे आके देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारे पास 6 6 और 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी z के अंदर 6 क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है ये
प्री ऑपरेटर है, इसने इसको रिटर्न करने से पहले क्या कर दिया होगा, अपडेट कर दिया होगा। पहले इसने अपडेट करना है, फिर ये इसको रिटर्न करेगा और फिर इसको असाइन करेगा। सही है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं, अभी क्या होगा, सिक्स सिक्स सेवन, हाँ भाई, सिक्स 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 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक काम किया, मैंने किया लॉग माइनस माइनस वाई, अभी भी सिक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है, सब में आ रहा है सिक्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ उसको एक्सप्लेन कौन करेगा। हाँ भाई आप कर सकते हैं, बिल्कुल बताएं। यहाँ पे ऐसे एक दो तीन चारों लॉग में सिक्स सिक्स क्यों आ रहा है। सर पहले तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की 5 थी, तो बिल्कुल सही, एक और वेरिएबल में z डाला और z के अंदर हमने प्री इंक्रीमेंट करके y को रिटर्न कर दिया। सही है। अभी मुझे बताएं, ये जो मैंने काम किया है z के अंदर y को प्री इंक्रीमेंट करके मैंने स्टोर कर दिया, इस लाइन पे हो क्या रहा है। इसमें 5 था तो प्री एक ऐड हो गया, सही है। तो फिर वो 6 बन गया। z के अंदर क्या साइन हो गया, 6 सिक्स हो गया, इस प्री की वजह से। प्री की वजह अगर पोस्ट होता तो से 4 होता तो ओवर 5 रहता। फाइव होता, बिल्कुल सही है। तो z को मैंने यूज़ किया तो सिक्स सिक्स आ रहा है, ये दो लाइन तो हो गया। अब इन दोनों में सिक्स सिक्स क्यों आ रहा है। इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि वही हमने y की वैल्यू देख रहे पहले 6 है, तो फिर वो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वहाँ पे भी 6 रहेगी। बिल्कुल सही है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसने अभी भी सिक्स दिया, लेकिन इसने देने के बाद क्या किया, इसको सेवन बना दिया। ठीक है, इस लाइन पे क्या हुआ, अब हमारे पास वैल्यू 7 है और प्री इंक्रीमेंट है तो -1 हो जाएगा, तो वापस 6 आ जाएगा। प्री डिक्रीमेंट है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये इसमें सिक्स में सेवन में से वन माइनस करेगा, फिर इसको मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी मैंने एक और लॉग किया, यहाँ पे लिख दिया वाई। अभी क्या होगा, हाँ भाई, अभी क्या होना चाहिए इस लास्ट वाले लॉग में, सिर्फ इस लास्ट वाले का आंसर बताओ। 5 नहीं होगा, हाँ अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या आएगा, आंसर बताओ। अच्छा नज़र 6 आएगा। अच्छा नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से मैंने y देखा और माइनस माइनस के साथ, इस लास्ट वाले में क्या होगा, 5 होगा, हाँ भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हाँ भाई कौन समझा सकता है इस लाइन को, यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है पीछे से। इधर बिल्कुल कोई है इस क्लास का स्टूडेंट है 11 से 1 वाला, हाँ भाई इधर आप पीछे कहाँ देख रहे हो, खड़े हो जी, कौन से सेक्शन के हो, टाइमिंग क्या है, 11 से 1, 9 से 11, हैकाथॉन हो गया, कहाँ है लैपटॉप, कहाँ है, हाँ वो कर रहा है ना बराबर वाला, कोड कुछ करेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना बताओ, बराबर वाला कोड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो, तो क्लास से बाहर जाके बैठो, बस जल्दी अभी तुम बाहर चले जाओ, वो आ जाएगा, जाओ। अच्छा भाई इधर से क्या नाम है, अब्दुल समद, मुझे बताओ इस लास्ट लाइन पे क्या आ रहा था, हमारा आंसर 4 आ रहा था, इसको समझाओ कि यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, बताओ 4 क्यों आ रहा है, खड़े हो जाओ। बिल्कुल फर्स्ट लाइन से, भले गलत बोलोगे ना कोई बात नहीं।
अच्छा अपने बराबर वाले को खड़ा करो, फैजान को। एक्स और वाई दोनों के अंदर 5 स्टोर करवा दिया हमने, सही है। सही है, z की वैल्यू यहाँ पे 6 असाइन हो गई, ठीक है, और इन दोनों में 6 6 आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे इसने 6 रिटर्न किया, एक्चुअल ने इसने 7 बना दिया, ठीक है। उसके बाद हाँ प्री है डिक्रीमेंट, पहले सॉल्व करेगा ना, 7 को माइनस करेगा क्योंकि ये प्री है। ये 6 ही दिखा रहा है, लेकिन क्यों? वैल्यू तो यहाँ पे 7 हो गई थी, तो ये 6 क्यों दिखा रहा है? हाँ ये प्री है, बिल्कुल सही है। पहले इसने सॉल्व किया, इसको प्री डिक्रीमेंट किया, फिर रिटर्न किया, बिल्कुल सही। यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ पे 6 आ रहा था, क्यों? प्रीवियस उतार दिए 6, ठीक है। अभी यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन गई? 5। नहीं नहीं, यहाँ पे इसने 6 रिटर्न तो किया है, एक्चुअल ने इसने कर क्या दिया? अच्छा बैठो, हाँ भी इधर से आप खड़े हो सामने। अभी यहाँ तक हम पहुँच गए ना यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, लेकिन इसने चेंज इसको क्या कर दिया? 5 में चेंज कर दिया। इस लाइन पे हमें 4 क्यों मिल रहा है फिर? अच्छा 5 में से एक इसने निकाल दिया पहले, उसके बाद इसने रिटर्न किया, तो फिर हमारे पास 4 मिल रहा है। अगर मैं लॉक कर दूं नेक्स्ट लाइन पे y को, अभी क्या होगा? अभी भी 4 मिलेगा। और अगर मैं माइनस माइनस भी लगाऊं साथ में, 3 हो जाएगा। अगर मैं ये माइनस माइनस इसके बाद लगा दूं, क्या हो जाएगा? इधर क्या होगा? अभी क्या होगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। बैठो, अभी यहाँ पे हो गया हमारे पास 2, सही है। अच्छा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर आप लोगों को अगर कोई भी मसला है ना, घर जाओ उसको एक दफ़ा खुद से बना लो, सही है। ये सारे मसले इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी घर जाके प्रैक्टिस की नहीं है। और मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप सुस पढ़ोगे, आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, अभी आ जाते हैं बुक पे। कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने आपको बताया तो था कि अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप जीपीटी से कैसे पूछोगे? फिर आप फंसते हो कि यार यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, तो उसको बोलो जीपीटी को, सही है, कि यहाँ ये क्यों आ रहा है, ये आना चाहिए था। फिर वो आपको समझाएगा, नहीं यार ये इस वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 6 का एक्सरसाइज आ रहा है। ये कह रहा है कि कोड अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, यूज आइदर ऑफ 2 लीगल एक्सप्रेशन। x प्लस प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस प्लस x भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100, अगर x की जो वैल्यू है वो क्या है? 100 है। What is the fastest way to reduce it to 99 with a math expression? Use either two legal expression. माइनस माइनस x माइनस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल है x जिसके अंदर 50 मौजूद है, एक वेरिएबल है y जिसके अंदर x प्लस प्लस मौजूद है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू क्या है? 51। हाँ भाई, वो वैल्यू 5 y के अंदर क्या है? बस
देखो उसका मतलब शो करना नहीं है, उसका मतलब है रिटर्न करना। अब मैं शो करवाऊँ, कहीं स्टोर करवाऊँ, ये मतलब है। 50 जी। देखो वैल्यू जब हम असाइन कर रहे हैं ना, और उसी लाइन पे मैंने ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, और ऑपरेटर हमारा पोस्ट है, उसका काम है उस लाइन पे वो प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा। तो उसी लाइन पे अगर हम उसको असाइन कर रहे हैं ना, तो वैल्यू जो असाइन होगी वो प्रीवियस हो जाएगी, और वो हमेशा प्रीवियस वैल्यू ही दिखाएगा उस वेरिएबल के अंदर जिसने हमने असाइन किया था। बाद में वो उस वैल्यू को अपडेट कर देगा जिसके अंदर हमने प्लस प्लस लगाया था, लेकिन वेरिएबल के अंदर रीअसाइन थोड़ी होगा। वेरिएबल के अंदर तो एक दफ़ा वैल्यू असाइन हो गई है, तो उसमें हमेशा वही वैल्यू रहेगा जो उसने प्रीवियस उसके अंदर असाइन कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल है x, इसके अंदर मौजूद क्या है 50, एक वेरिएबल है y, इसके अंदर मौजूद है माइनस माइनस x। अभी क्या होगा इसके अंदर 50, 49, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे, और उम्मीद तो यही है कि आप सारे घर जाके ये 20 के 20 सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सॉल्व करके देख लेना, वेरिएबल बनाना है, कहाँ प्लस प्लस करना है, कहाँ ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा भाई, कितने चैप्टर्स हो गए? अलर्ट हो गया हमारे पास, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, नंबर्स, लीगल एंड इलीगल, मैथ एक्सप्रेशन, अनफेमिलियर ऑपरेटर, ठीक है। 6 चैप्टर्स हो गए, और यहाँ तक भी ऑलमोस्ट मैंने करा दिया था। मैं कोशिश करूँगा ये 10 तक कर दूँ, ताकि आपका जैसे जो है ना हैकाथॉन से आप फारिग हो गए, नेक्स्ट क्लास में उसके नेक्स्ट फ़ौरन में आपका क्विज़ रख दूँगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी आ जाते हैं हम मैथ एक्सप्रेशन एलिमिनेटन। अच्छा, यहाँ पे इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, ये वही बॉड मास वाला है। तो यहाँ तक हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, और साथ साथ कॉन्कैटिनेशन भी आज हमने कर लिया। 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के लिखना है प्लस के साथ। तो यहाँ तक सारी कहानी हमने कर ली है 8 चैप्टर तक। अभी मुझे बताओ, इस 8 चैप्टर के अंदर किसी का कोई भी सवाल है? हाँ भाई, इस 8 चैप्टर के अंदर किसी का भी कोई सवाल है? नहीं, क्योंकि ये जो 10 चैप्टर आपके जैसे ही कंप्लीट होंगे, आपका क्विज हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का, क्विज नंबर 1, ठीक है। इस 10 चैप्टर में से ही आएगा। और वो ये 10 चैप्टर के जो ना, आपने लाजमी वो 20-20 सवाल सॉल्व करने हैं, ताकि एटलीस्ट आप 200 MCQs उसके जो 200 क्विज जो हैं वो सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आप इजीली उसको फिर पास कर लोगे अगर आपने वो 20-20 सवाल किए होंगे तो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं बॉड मास को। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब आप सबको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, और यहाँ पे जो है ना प्लस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या सॉल्व होगा? पहले ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा है बॉड मास के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 × 4 × 4 + 2 लिखा हुआ है। अगर ये नॉर्मली ऐसे ही लिख देते हैं हम, तो फिर क्या होता? सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई एंड देन लास्ट में जाके क्या होता? प्लस होता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगने की वजह से पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये दोनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कहानी हो रही है? यहाँ पे उन्होंने बोला है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 4 × 2 8 बन गया। उसके बाद क्या होगा? हमारे पास प्लस हो जाएगा क्या? नहीं, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। यहाँ पे 8 बना था, 8 × 4, 8 × 4 क्या होता है? 8 × 16 और 16 16 32 होता है ना। तो यहाँ पे ये 32 + 2 इसने किया, तो फिर क्या बनेगा आपके पास फाइनल आंसर? 34, ठीक है। यही सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर। अभी आ जाते हैं इसके बाद कॉन्कैटिनेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया कि आपके पास 2 स्ट्रिंग है, दोनों को आपस में आप प्लस के साथ जोड़कर दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया एक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने लिखा माय नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मुजम्मिल, ठीक है।
और यहाँ पे मैं लॉग करवा सकता हूँ एक स्ट्रिंग हेलो। अभी बताओ लॉग में क्या आना चाहिए, लॉग में क्या आना चाहिए, हेलो। अभी मैं चाहता हूँ ये वाला स्ट्रिंग भी इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए, तो प्लस लगाओ और यहाँ पे माई नेम लिख दो, सही है। अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हेलो मुज़म्मिल, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात, स्पेस डाल देते हैं, ये लो स्पेस आ गया, आ गया, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया है एक वेरिएबल मैसेज के नाम का जिसके अंदर थैंक्स मौजूद है, एक बैंगर के नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क मौजूद है। ये दोनों स्ट्रिंग है ना, क्योंकि ये दोनों कोटेशन मार्क के अंदर बंद हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैसेज प्लस यूज़र नेम प्लस बैंगर, ठीक है। यूज़र नेम भी कहीं ना कहीं होगा, यूज़र नेम अच्छा कहाँ है, अच्छा ये रहा। यूज़र नेम के अंदर भी इन्होंने एक नाम रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थैंक्स यूज़र नेम, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ के आ जाएंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा बेसिकली। अच्छा कॉन्कैटिनेट को हमने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। कॉन्कैटिनेट के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर प्लस है तो कॉन्कैटिनेट होगा, अगर मल्टीप्लाई है, माइनस है या कोई दूसरा ऑपरेटर है तो वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर में, ठीक है। ये सारी कहानी तो समझ में आ गई है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ प्लस कर दूँ 22 आएगा, सही। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा कैरेक्टर लिख दूँ स्ट्रिंग का जो कि नंबर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता हो, फॉर एग्जांपल ABC, और यहाँ पे प्लस की जगह प्लस है तो अभी तो कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है, यहाँ पे मैं माइनस लिखूँ, अभी ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है नंबर में, है ना, और ये नंबर में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है नॉट अ नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट है जैसे 8 है 5 है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा फ़ौरन से नंबर में। अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग है जैसे आपके पास है x है या इस तरह का कुछ भी है, तो यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर में और ये कन्वर्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे ये क्या आ जा रहा है हमारे पास नॉट अ नंबर, सही है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहे हो, x4 अभी क्या आ रहा है नॉट अ नंबर, क्योंकि x4 कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ना नंबर में, सही है। बूलियन साथ में आ जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पे बूलियन जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल से लॉग की वजह से, अगर मैं इसको फॉल्स और प्लस फॉल्स करूँ तो यहाँ पे फिर भी कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 0 आ रहा है। असल में बूलियन का जो काम होता है ना वो सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देता है, ठीक है। बूलियन का ऑपरेटर हम डिटेल में उस टाइम पे देखेंगे जब हम इफ एल्स की कंडीशन पढ़ रहे होंगे, कि जवाब हाँ में लेना है ना में लेना है, सोचने वाला काम जब हम करेंगे ना उस टाइम पे बूलियन को देखेंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट वाला काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल जी नहीं, कॉन्कैटिनेट में यूज़ नहीं होता, उसका काम नहीं है ना, उसका काम है या तो जवाब हाँ में दो या ना में दो। अब मैं हाँ ना को कहाँ उसको जोड़ दूंगा। अच्छा अभी खैर टाइम कम है, मैं काम करता हूँ इसी के MCQs 1-2 सॉल्व आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक वेरिएबल है नम, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद है 2 मौजूद है, और साथ में इसने 2 को क्या कर दिया प्लस कर दिया। ये दोनों स्ट्रिंग वाला है तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे क्या आ गया 22। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन यू कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग्स यूजिंग द प्लस साइन, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन आ गया। अभी ये क्या कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैसेज, मैसेज की क्या वैल्यू है, इंक्लूड द कोटेशन मार्क्स। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो और प्लस में लिखा हुआ है डॉली, ठीक है, हेलो कॉमा डॉली, सही है। आगे आप चाय वाला लिख देना। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ व्हाट इज़ द मैसेज डिस्प्ले इन दी अलर्ट बॉक्स, क्या आएगा अलर्ट बॉक्स में 36 333। अच्छा यहाँ पे अगर माइनस होता
30 हो जाएगा। 3 माइनस 3 नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए, 3 और 3। यहाँ तक कोई मसले की बात है? यहीं पे घर जाके आप लोग आगे सॉल्व करो।